नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ मीडिया क्विज सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन के एक और खूबसूरत माध्यम रेडियो की। जी हाँ, रेडियो जिस माध्यम से हम सभी वाकिफ़ हैं, जो एक बहुत ही पोर्टेबल, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और जिसकी एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, एक मास ऑडियंस तक जिसकी पहुँच है। और अगर हम बात हिंदुस्तान की करें तो ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR यहाँ पे एक लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है, जिसको एक दुनिया का बहुत बड़ा रेडियो नेटवर्क माना जाता है। और अगर हम बात करें तो 400 से ज़्यादा हिंदुस्तान में AIR के स्टेशंस हैं अक्रॉस द कंट्री, और 92% जो हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें वहाँ तक रेडियो की पहुँच है, और 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करता है, यानी वहाँ तक उसकी रीच है रेडियो की। अगर हम बात करें जितने भी जनसंचार के माध्यम हिंदुस्तान में हैं, तो रेडियो की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है, और एक ये इफ़ेक्टिव मीडियम है, और इसने हर समय अलग अलग फेजेज़ में अपनी इम्पोर्टेंस, अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की चाहे हम बात करें या दूसरे जो नेशनल डेवलपमेंट के जो कैंपेन हैं, उनमें रेडियो ने हमेशा एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो आज इस सीरीज़ में, मीडिया क्विज़ की इस सीरीज़ में, हम रेडियो माध्यम से जुड़े कुछ सवालात, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम पूछेंगे, और उम्मीद करते हैं कि हम सब आज फिर से कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों, मीडिया क्विज़ सीरीज़ का पहला सवाल है, इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी जो ऑल इंडिया रेडियो है जिसे हम AIR कहते हैं, वो कब अस्तित्व में आया। इन विच ईयर ऑल इंडिया रेडियो केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 1936। हिंदुस्तान में अलग अलग रेडियो क्लब्स ने रेडियो की शुरुआत की, फिर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी, और इसके बाद इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस शुरू हुई। 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाने लगा। अब रुख करते हैं अगले सवाल की ओर, एंड दैट इज़ हु वॉज अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, यानी भारतीय जो प्रसारण सेवाएं हैं उनका पहला नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया। आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है, और सही जवाब है लियोनल फिल्डन। जी हाँ, he was the first controller of broadcasting in India. He was the senior BBC producer who spent 5 years in India as a controller of broadcasting. 1935 से 1940 तक उन्होंने एक तरह से जो प्रसारण है उसके नियंत्रक की भूमिका निभाई हिंदुस्तान में, और BBC से ये जुड़े रहे थे। आइए अब देखते हैं रेडियो के ही फील्ड से जुड़ा अगला एक और सवाल। इन विच ईयर द फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन एयर्ड ऑन ऑल इंडिया रेडियो, यानी AIR पर पहला समाचार बुलेटिन कब प्रसारित किया गया। द फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन इन द कंट्री वेंट ऑन द एयर फ्रॉम द बॉम्बे स्टेशन ऑन जुलाई 23, 1927। हालांकि ये जो है 23 जुलाई 1927 को ये एक प्राइवेट, एक तरह से जो कंपनी है उसकी तरफ से ये प्रसारण था। लेकिन अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण की, अगर हम बात करें तो उसका जो सही जवाब है दैट इज़ 1936, यानी ऑल इंडिया रेडियो से जो समाचार प्रसारण सेवा है वो 1936 में शुरू हुई। इससे पहले अगर हम बात करें 23 जुलाई 1927 को हुई, लेकिन वो एक तरह से प्राइवेट हाथों में उस समय रेडियो था, और तब वो प्रसारण सेवा शुरू हुई थी। लेकिन ऑल इंडिया रेडियो के संदर्भ में अगर हमसे पूछा जाए कि इन विच ईयर द फर्स्ट न्यूज़ बुलेटिन एयर्ड ऑन ऑल इंडिया रेडियो, दैट द आंसर विल बी 1936। आइए अब रुख करते हैं अगले सवाल की ओर कि आकाशवाणी का मोटो क्या है। जैसा कि पिछली क्विज़ में हमने डिस्कस किया कि दूरदर्शन का क्या मोटो है, और वो था सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्रकार आकाशवाणी भी एक मोटो को ध्यान में रखकर एक उसको काम करता है, अपनी प्रोग्रामिंग करता है, और संदेश उस मोटो को ध्यान में रख के लोगों तक पहुंचाता है। तो आपको बताना है कि आकाशवाणी का मोटो क्या है। तो आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब, और सही जवाब है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंटरेस्ट के लिए काम करना, उनके हितों के लिए काम करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं, उनको एक तरह से रिलीफ पहुँचाना, ये आकाशवाणी का मोटो रहा है। तो इस सवाल के बाद आगे रुख करते हैं, और हमारा सवाल है इन विच ईयर AIR केम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ INB, यानी जो AIR है, ऑल इंडिया रेडियो है, वो किस वर्ष में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आया, उसके अंतर्गत उसने काम करना शुरू किया। दोस्तों,
जो AIR है जब ये बना तो शुरुआत में जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर है और कॉमर्स है उसके अंतर्गत ये आता था, लेकिन बाद में 1946 में ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स इसको चेंज किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ IB जो बनाया गया, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बनाया गया। तो शुरुआत की अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड लेबर और कॉमर्स के अंडर ये आता था, लेकिन 1946 में इसको I&B मिनिस्ट्री यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया। तो सही जवाब हमारा है 1946। Then our next question is how many radio stations were there in India at the time of partition in 1947? यानी जो भारत का विभाजन जब हुआ जिससे पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया तो उस वक्त कितने रेडियो स्टेशंस थे हिंदुस्तान में इन 1947? एंड द राइट आंसर इज 6। और जो 1947 में जो स्टेशन थे अगर हम भारत के हिस्से की बात करें तो दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली एंड लखनऊ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर कमर्शियल्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन विविध भारती? यानी विविध भारती जो एक बहुत ही लोकप्रिय जो AIR की सेवा रही है, लोकप्रिय सर्विस रही है, जिसने बहुत गीतमाला प्रोग्राम जिस पे आया, आमीन सयानी जिसको हम सब जानते हैं, तो विविध भारती पे जो एक कमर्शियल्स हैं वो कब शुरू हुए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और इस सवाल का सही जवाब है 1967। इन विच ईयर दूरदर्शन सेपरेटेड फ्रॉम AIR? यानी दूरदर्शन जो है वो AIR से अलग कब हुआ? देखिए जब दूरदर्शन को शुरू किया गया तो इसको प्रयोग के तौर पे शुरू किया गया, आप सब जानते हैं, पहले क्विज़ में हमने जिक्र भी किया है, 15 सितंबर 1959 को। तो उसकी जो प्रोडक्शन होती थी, जो प्रयोग के तौर पे शुरू किया गया, उसको शुरू किया गया ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में ही। लेकिन 1976 में यानी एक तरह से 59 के बाद इतने वर्ष लगे और दूरदर्शन को आकाशवाणी से सेपरेट किया गया ताकि वो, क्योंकि एक प्रयोग के तौर पे शुरू किया गया 59 में, लेकिन जब उसका काम बढ़ा, जब उसका दायरा बढ़ा तो एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक अलग से उसका स्टूडियो हो और उसको सेपरेट किया जाए। इसलिए 1976 में 1976 में दूरदर्शन जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से अलग हुआ। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियो मिर्ची इज एसोसिएटेड विद विच न्यूज़पेपर ग्रुप इन इंडिया? यानी रेडियो मिर्ची कौन से समाचार पत्र समूह से संबद्ध है, उससे संबंधित है? अगर बात करें हम इसके आंसर की, दैट इज़ द टाइम्स ग्रुप। आप जानते हैं जैसे कि हमने पहले क्विज़ में डिस्कस किया है, दैनिक जागरण जिससे रेडियो सिटी दैनिक जागरण से जुड़ा हुआ है, माय FM दैनिक भास्कर से। इसी तरह बहुत से समाचार पत्र समूह हैं जो जिनके अपने FM हैं, जिनका उसमें हिस्सेदारी है। तो इसी तरह द टाइम्स ग्रुप रेडियो मिर्ची के साथ एसोसिएटेड है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, BBC स्टैंड्स फॉर? यानी BBC का क्या, इसकी एक्सपेंशन क्या है, या BBC से आप क्या समझते हैं? तो BBC जो है इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें, एब्रीविएशन की अगर हम बात करें, दैट इज़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC ब्रिटेन का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है और लंदन में इसका मुख्यालय है। 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के रूप में इसकी शुरुआत हुई और जनवरी 1927 में इसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों आज हमने मीडिया क्विज़ की सीरीज़ की इस वीडियो में डिस्कस किए रेडियो के जो वर्ल्ड है, रेडियो की जो दुनिया है, उससे जुड़े कुछ सवाल। खासकर हमने भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सवाल शामिल किए, साथ ही BBC जो है उसके भी कुछ सवाल हमने लिए। और आगे की वीडियोस में हम जो मीडिया के या जनसंचार के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग जो इसके माध्यम हैं, उनसे जुड़े सवालों के साथ आपके बीच मीडिया क्विज सीरीज़ की वीडियोस लेके आगे आते रहेंगे। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आप देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।